तो स्वागत है आपका अपने चैनल की एक और वीडियो में। मैं भी यहाँ पर आया था बल्लभगढ़ में, जो कि दिल्ली के पास पड़ता है। दिल्ली से 30 किलोमीटर पहले बल्लभगढ़ पड़ता है। जैसे बल्लभगढ़ आता है हरियाणा में 30 किलोमीटर का दिल्ली के सेंटर से, और दिल्ली के आसपास के जो भी एरिया है, जैसे दिल्ली के पास हो गया अपना फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, नोएडा, गाजियाबाद, ये एनसीआर में आते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ, ये है राजीव कॉलोनी का एरिया। तो आप देख सकते हो किस तरह से का जो है। तो थोड़ा आपको बता दूं, यहाँ पर अधिकतर लोग रहते हैं जो कंपनियों में काम करते हैं, और यहाँ पर काम करने वाले लोग अधिकतर आते हैं यूपी, बिहार, झारखंड, कुछ बंगाल से भी हैं और एमपी से भी हैं। यहाँ पर लोकल लोग जो मतलब प्रॉपर यहीं के हैं इस कॉलोनी के, तो उनकी संख्या बहुत ही कम है। पूरा जो भी यहाँ का एरिया पूरा लगभग रेंटेड एरिया है। लगभग सभी लोग किराए पर रहते हैं, बहुत कम, और काफी लोगों ने अपना मकान बनाना शुरू कर दिया है। ये कॉलोनी का मेन रोड है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं। जेएसबी का मेन प्लांट भी यहाँ पर है, और एस्कॉर्ट कंपनी का भी है, और भी भाई काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जो मेडिकल कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, अभी जब भी आपको मेडिकल की जो सुई लगती है, सिरिंज लगती है, या कुछ मेडिकल डिवाइस आपके यूज करते हो, उसमें लिखा होगा HMD हिंदुस्तान मेडिकल डिवाइसेस। उसको बनाने वाली कंपनी भी यहीं पर है। यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर वो कंपनी यहाँ पर है। मैंने उसमें काम किया है। समय अभाव के कारण मैं इस एरिया को पूरा कवर नहीं कर सकता, बस थोड़ा सा मैं आपको एक डिटेल दे रहा हूँ कि यहाँ का एरिया किस तरह का है। ये पूरा रेंटेड एरिया है, सब लोग यहाँ पर किराए पर रहते हैं। तो कमरे का साइज लगभग छोटा होता है, वो अभी दिखाऊंगा कमरा किस तरह का है। लगभग सभी कमरे एक जैसे ही होते हैं। तो ये पूरा देखो, यहाँ पर 3 से 4 मंजिल तक मकान बने हुए हैं, लेकिन सभी किराए पर है। और ये मेन रोड है। शाम का समय हो रहा है, 7 बजे से कंपनी की वजह से छुट्टी होती है। तो ये रोड यहाँ पर सिर्फ पैदल लोग हैं जो कंपनी के लोग होते हैं, वही निकलते नजर आते हैं, और ऑटो और कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा। भीड़ सिर्फ कंपनी वालों की भीड़ होती है। यहाँ अगर बारिश होती है तो भाई सड़क पे पूरा पानी भर जाता है। अभी मैं बल्लभगढ़ गया था, तो एक छोटी सी क्लिप लगा दूंगा कि वहां पर किस तरह से पानी भरा हुआ है। और ये जो रास्ता है कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बारिश हुई थी तो पानी अब निकल चुका है, और आगे जाते हैं 1 किलोमीटर आगे, तब बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। और भाई अभी फिलहाल ऐसा ही कुछ खास यहाँ पर अभी है नहीं दिखाने को। बस इतना ये कि जो भी लोग कंपनियों में काम करते हैं, तो वो लोग यहाँ रहते हैं अपने घर से दूर एक छोटे से कमरे में। उनका क्या है, वही सुबह निकल जाना कंपनी में, 7-8 बजे 8 बजे निकल जाते हैं, शाम को आते हैं 9-10 बजे। आप कुछ लोग देख रहे हो इस तरह के जो लोग हैं, जो ये ब्लू ड्रेस में है, ये लोग कंपनी से आ रहे हैं। ये देखो फास्ट फूड स्टॉल है यहाँ पर। तो जो भी इस तरह से यहाँ पर अपना खुद का फास्ट फूड स्टॉल लगाता है, तो अच्छी खासी कमाई करता है। जैसे इस तरह सब्जी की रेडी यहाँ लगी हुई है, 2 वहाँ लगी हुई है, और छोटे छोटे भी स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं दुकान के। अगर आप यहाँ पर ये सब खुद का लगाना चाहते हो, तो भी आपको जो भी दुकान यानी जिसकी खुद की दुकान है यहाँ पर, उनकी दुकान के सामने अगर तुम्हें ये खड़ा करना है, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर रुपए देने पड़ते हैं भाई साहब। कम से कम दिन का 100 रुपये आपको वहाँ देना पड़ेगा। क्या इससे ज्यादा भी लोग चार्ज करते हैं। कुछ खास यहाँ पर है नहीं। तो भाई अभी तो बारिश का पानी पूरा निकल चुका है, रास्ता पूरा साफ हो चुका है। बताने का कुछ खास है नहीं। सेक्टर 58 में जो भी पार्ट्स होते हैं मोटरसाइकिल के, ऑटोमोबाइल्स के, जो भी मतलब पार्ट्स होते हैं, ऑटोमोबाइल हो गए या फिर पंखे हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, सबके मेटल के पार्ट्स जो भी है, जो एक तरह से स्टील नजर आता है ना, वो लोहा होता है। उसमें जिंक प्लेटिंग होती है और पाउडर कोटिंग होती है, हर तरह की पेंट वगैरह होते हैं। पूरी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी का एरिया है, पूरा केमिकल एरिया भाई। और अभी तो कुछ साफ नजर आ रहा है, और जब सुबह होती है तो उस समय यहाँ पर एकदम काला काला धुआं होता है बहुत ज्यादा। और कई बार जब इस तरह से हवा आती है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है इस केमिकल की वजह से। किसी भी रेंटेड एरिया में, किसी भी मकान में चले जाएंगे, प्लॉट पे चले जाएंगे, लगभग ऐसा ही सब देखने को मिलेगा। और बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ एरिया है। अब उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही। सुबह के समय अच्छी खासी भीड़ होती है। चलो थोड़ा एक कमरा दिखा दो जहाँ पर मेरा छोटा भाई रहता है, कमरे का साइज क्या है। और लोग भाई इस तरह से कपड़े सुखा चले जाते टांग कर बाहर, और बारिश आते कपड़े गीले हो जाते हैं। अब मैं चुका हूँ कमरे में, तो कमरे का जो कुछ आपको कमरा कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो देखो भाई यहाँ उसके कपड़े टंगे हुए हैं, यहाँ कूलर रखा हुआ, ये टेबल है, कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं, और कुछ इस तरह है। और अलमारी यहाँ पर है, कोई भी आपको एक अलमारी नजर नहीं आ रही कमरे के अंदर। और कमरे का साइज कितना है मैं थोड़ा दिखा दूं। तो जैसे हम कमरे में एंटर करते हैं, देखो कमरे में एंटर, ये कमरे में हमने एंटर किया, 1 2 कदम पे यहाँ पर, और 2 कदम हुआ तो कमरे की दीवार आ गई, तो कमरा खत्म हो गया। और ये देखो यहाँ पर तखत डला हुआ है। तखत का साइज नॉर्मली होता है 7 फीट मैक्सिमम, लेकिन ये जो तखत है इसकी साइज, इसका जो साइज है 6 फीट है, और 2 फीट आगे, यानी 6 और 2 8। तो कमरे का साइज इस तरह से 8 फीट है, शायद इस तरह भी 8 फीट ही होगा। तो छोटा सा कमरा है, और इस कमरे का किराया है 2000 मंथली, जिसमें शायद लाइट का बिल अलग देना पड़ता है। तो कुछ ऐसा यहाँ का है। और इस कमरे में फिलहाल खाने बनाने का कोई सामान आपको नजर नहीं आ रहा, ना खाना बनाने का ना खाना खाने का कोई भी सामान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो खाना यहाँ नहीं बना रहा, खाना बनता दीदी के यहाँ पर। तो कुछ ऐसा भी यहाँ पर है, केवल यहाँ पर सामान रखने के लिए एक टाट दी गई है, और अलमारी के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो बाकी सब सामान ऐसा ही कुछ यहाँ पर रखा रहता है।
तो कई बार कमरे इससे थोड़े साइज में थोड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली कमरे का साइज एवरेज इतना ही होता है। इससे थोड़ा छोटा हो सकता है या थोड़ा बड़ा हो सकता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर कमरा इससे थोड़ा बड़ा हो गया तो कमरे का जो रेंट है वो आपको देना पड़ता है 2500 या 3000, उससे ज्यादा बढ़, लेकिन कम से कम 2000 रुपए कमरे का किराया आपको मिलेगा। अगर आप सेपरेट लोगे तो 2500 3000 स्टार्टिंग होती है रेंट की यहाँ पर राजीव कॉलोनी बल्लभगढ़ में। और बाकी मुझे नहीं पता और एरिया में कि इस कमरे का जो रेंट है वो क्या होता है। ये लो क्लास क्वालिटी की बात कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा हाई फैसिलिटी की बात करेंगे तो उसमें किराए का मुझे नहीं पता क्या होगा, वो हाई बढ़ जाता है। कोई ऐसा ही कुछ है यहाँ पर। और सुबह निकल जाना कंपनी में, पता नहीं चलता सुबह का भोज शाम का भोज, दिन कहाँ जा रहा है। बस कंपनी में रहना, रात में सोना भर है। और अभी लाइट आ रही है, कल रात 10 बजे लाइट गई थी और सुबह 4 बजे लाइट आई। रात भर मच्छर खाते रहे, बुरा हाल था गर्मी की वजह से। कोई रोशनदान ये है तो अगर खोल लेते हैं। फिलहाल हो रही बारिश, अगर बारिश नहीं होती तो यहाँ पर इतनी धूल उड़ती बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी रेतीली है तो वो जल्दी सूख जाती है, तो पूरे में धूल मिट्टी होती है। तो इसलिए खिड़की को बंद किया हुआ है सामने से। तो बस ऐसा कुछ है। ये सामने दिख रहा है ग्रीन पर्दा, तो वो कुछ वीडियो बनाता है, तो उसका चैनल मैं मेंशन करूंगा, तो एक बार चैनल विजिट कर लेना। फिलहाल कुछ ऐसा ही है, राजीव कॉलोनी बल्लभगढ़। चलो थोड़ा बाहर निकल के देखते हैं। तो जैसे बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर 2 शेर टाइगर ये बैठे हुए, थोड़ा बच के रहना पड़ता है। फिलहाल तो ये मुझे कुछ बोलते नहीं है, लेकिन शुरुआत में बोलते थे। एक ये दूसरा कमरा है। हाँ बेटो का और आवाज कहे के सवाल कर रही है पावर, तो ये सवाल करे जमाना हो गया। चलो अपना काम करो। और ये कुछ छोटा सा कमरा है यहाँ पर भी, बस खाना बनाने के सामने थोड़ा स्पेस दिया गया है। यहाँ पर फ्रिज रखा है। उस कमरे से थोड़ा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो बस कुछ ऐसा ही है। आगे बोलो कुछ। स्कूल क्यों नहीं गई स्कूल? मैं रात को जल्दी सो गई थी, इसलिए लेट हो गई। तेरी मैडम को फोन आया था हैं, बजाना दे, कल पिटना जाऊं मैं क्लास में बाहर। कल भी नहीं गई, आज भी नहीं, 2 दिन छुट्टी कर ली। कल 30 थी तो मम्मी की साफ सफाई करवानी थी घर की, इसलिए नहीं। रीजन है मेरे पास, मेरा रीजन। मैं अब घर कब चलने? अब दीदी जा रही है। पक्का? अगर जा रहे हैं तो फिर अगली वीडियो लगातार आएंगी, वीडियो हमारी जहाँ भी घूमेंगे। तो बस फिलहाल इतना ही है हमारे। मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, मेरे पेपर चलने वाले हैं इसलिए, और डेली टेस्ट हो रहे हैं। टेबल बढ़िया है, दिखा टेबल, दिखा अपनी टेबल। 300 की आई है, रेडी बता दिया। अगर आपको चाहिए तो हम मैंने लास्ट टेबल मंगाई थी ऑनलाइन 450 की, मैंने वापस कर दी। मुझे इसका साइज पसंद नहीं है, क्योंकि ये टेबल हिलते ज्यादा है। ये यहाँ पर ये कॉर्नर है ना, राउंड शेप में से हिलता है, इसलिए मैंने वापस कर दिया था। नहीं तो, मेरे में नहीं हिलता। तुम्हारे हिसाब से ठीक है ना फिर ये। बस तो इतना ही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक नई जगह के साथ।